पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गुरुवार को एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही विपक्ष को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के फॉर्मूले को अपनाने का सुझाव दिया। मलिक ने हिमाचल और गुजरात चुनाव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने हिमाचल चुनाव के नतीजों और बिहार में जेडीयू आरजेडी का एक साथ आने का स्वागत किया, जबकि गुजरात के नतीजों पर कहा कि गुजरात बीजेपी का ही है, तो उसमें क्या हार क्या जीत। आने वाले दिन बीजेपी ने जैसे सोचे हैं उस तरह से नहीं रहने वाले हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर तंज कसते हुए मलिक ने कहा कि वह अपने सारे वोट रूलिंग पार्टी को न ट्रांसफर करवा दे, बस यही रोकना होगा। लोकसभा चुनाव के लिए सत्यपाल मलिक ने विपक्ष के लिए वीपी सिंह का फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा, यदि विपक्ष में एकता नहीं आ रही है तो वीपी सिंह के फॉर्मूले को अपनाएं और एक कैंडिडेट के सामने विपक्ष एक ही उम्मीदवार उतारे। यदि यह हो जाता है तो पीएम मोदी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। मेघालय के पूर्व गवर्नर ने कहा कि विपक्ष कभी भी एक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। इसका सॉल्यूशन वीपी सिंह वाला ही है। सभी दल यह तय कर लें कि किस सीट पर कौन अच्छा लड़ सकता है, वहां एक ही उम्मीदवार उतारे और फिर जब चुने जाए तभी नेता के बारे में तय करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मलिक ने कहा कि राहुल गांधी ने दक्षिण भारत से बीजेपी को बाहर कर दिया है। वहां बीजेपी डिस्कशन में भी नहीं है। यदि उत्तर भारत में 1-to-1 हो जाए तो बीजेपी के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के साथ ही कोई मोर्चा बनाने का फायदा है, क्योंकि उसके बिना नहीं होगा। यदि कांग्रेस उस गठबंधन के साथ रहेगी तो अल्पसंख्यक वोट पूरा मिल जाएगा, नहीं तो बंट जाएगा। यूपी में विपक्ष की एकता पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि अखिलेश ने अति पिछड़ी जातियों को जोड़ लिया है। हाईकोर्ट के आरक्षण वाले फैसले के बाद जाट मुस्लिम उनके साथ पूरी तरह से हो जाएगा। सिर्फ मायावती को ही टैकल करना है। मायावती अपने वोट रूलिंग पार्टी को न ट्रांसफर करवा दे, इसे रोकना है। बतौर राज्यपाल के कार्यकाल पर सत्यपाल मलिक ने कहा कि जहां पर भी मैं रहा बहुत अच्छी तरह से काम किया। उन्होंने कहा, मेरे दुश्मन भी मुझ पर कोई बेईमानी का आरोप नहीं लगा पाए। मैंने लोगों के पक्ष वाले मुद्दों को आगे बढ़ाया। केरल समेत विपक्षी राज्यों में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच देखने को मिल रहे टकराव को लेकर भी मलिक ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के समय से ही केंद्र के पक्ष में ही काम करते रहे हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं कहा गया और मैंने पूरे विवेक से काम किया। कश्मीर में कुछ लोग कहते थे कि हमें दिल्ली का सपोर्ट है, लेकिन उसके बाद भी मैंने जो सही फैसला था वही किया।